मैं फिर कह रहा हूँ, या तो किसानों का, मजदूरों का घर छोड़ दो, उनका 10% हक दे दो, 64% दे दो, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार रहो। या तो ये काम करेंगे, नहीं हम लेना भी जानते हैं अपना हक। कहीं ये कोरोना एक कोई घोटाला तो नहीं है, कहीं एक डराने की कोई वो तो एक उनकी मूवमेंट तो नहीं है इस तरह से। आम आदमी के लिए तो कोरोना है, उसको घर में रहने का ये उपदेश करते हैं, आदेश देते हैं कि कोई बाहर ना निकले, कोई कानून का उल्लंघन ना करे। धारा 144 लगी हुई है, परंतु अधिकारियों के लिए कुछ नहीं। अधिकारी जो है 100 150 रुपये पुलिस लेकर आती है और आकर यह किसान का, मजदूर का, गरीब आदमी का मकान ढहाने का काम करती है। अगर यही हालत रही तो हम भी भूल जाएंगे कोरोना को, और लड़ने के लिए हम तैयार बैठे हैं। हम अपने घरों में नहीं बैठे हैं। निश्चित तौर पर मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम चुप नहीं बैठे हैं। आज भी हम ऑफिस पे बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं और हम अपना हक लेकर ही रहेंगे। हम मानने वाले नहीं है किसी सूरत में। अरे उससे पूछो जिसका घर टूटता हो, जिसके जीवन भर की कमाई वहाँ टूटती हो और वो सड़क पे आ जाए। एक राजा को अपनी प्रजा के साथ में पुत्रवत व्यवहार करना चाहिए, परंतु जैसे मुझे देखने में नजर आता है, कहीं ना कहीं एक तानाशाही रवैया देखने को आता मिलता है। एक मानवतावादी चेहरा, एक सीएम साहब को जो बातें रखनी चाहिए थी, किसानों से समाधान करने की बात तो पहले कह गए थे, परंतु अभी पूछ सकते थे भाई किसानों को कितना समाधान करा, कौन से विकास की बात करी है। किसान को तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। कानून हो तो सबके लिए हो। अगर ये तोड़ने आएंगे तो फिर हम किसानों को फिर इकट्ठा करेंगे और फिर लड़ेंगे इनसे। सुखबीर खलीफा जी, आज आप नोएडा सेक्टर 112 में मौजूद हैं। आपने आज छोटी सी चर्चा की है, पूरा मसला क्या है ये? मसला वो लिखा है, तेरे लिए अलग है प्यारे, मेरे लिए अलग है। देश एक है मगर अलग है, राम कसम कानून। किसानों के लिए अलग कानून है और अफसरों के लिए अलग कानून है। कोरोना काल चल रहा है और वो सब देखने में अब हमारे सब नज़र आ रहा है। आम आदमी कहीं इकट्ठा नहीं हो सकता, परंतु ये घर तोड़ने के लिए प्राधिकरण के अधिकारी पुलिस फोर्स के साथ में ये गांव गांव जा रहे हैं। ये हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। फिलहाल सीएम साहब आए थे और बोल के गए थे इनसे, मैं भी उस मीटिंग में था, कि भाई किसानों का समाधान करो, मिल बैठकर किसानों का समाधान करो, मीटिंग करो, चर्चा करो आपस में। तो हमारे विधायक जी ने भी ये बात बोली थी। सीएम साहब की उपस्थिति में विधायक जी ने हमसे बोला था कि हम, आप और चेयरमैन साहब मिलकर किसानों का समाधान करेंगे। हमें आश्वासन समाधान का मिला था। सीएम साहब के यहाँ जब मीटिंग हुई थी, ये 2 मार्च को, उस दिन हमको ये पंकज जी ने भी चेयरमैन के साहब के साथ मिलकर हमें जो है समाधान करने का एक फार्मूला बताया था कि जी हम आपस में बैठेंगे और किसानों का समाधान करेंगे। कोई मीटिंग अभी तक नहीं हुई है और ऊपर से डहाने और आते हैं। अभी सीएम साहब आए थे नोएडा में, उन्होंने कुछ ऐसा आश्वासन दिया है किसानों के लिए यहाँ पर? अरे एक आदमी मिलने तक कम से कम किसी को मिलने दिया गया? किसी समाधान की कोई बात नहीं करी, कोई विकास की बात नहीं करी। अंदरूनी क्या बातें हुई हैं, क्या चर्चा चली है, आम आदमी के जहन में अभी तक कोई इनकी बात समझ में नहीं आई है कि अभी तुमने क्या बोला है, कौन से विकास की बात करी है। किसान को तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। सर, यहाँ के जो
जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनका कैसा रवैया है किसानों को लेकर? जो उनके जो 42 साल से करीब यहाँ पर मकान तोड़े जाते हैं अवैध निर्माण के नाम पर, किसानों के जो पुश्तैनी किसान हैं, आखिर ये समस्या हल क्यों नहीं हो पा रही है? जनप्रतिनिधि क्या कामयाब नहीं हो पाते हैं किसानों के मामलों को लेकर? देखो, ये प्रतिनिधि लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, ये हम जनों के प्रतिनिधि हैं, ये इसलिए जनप्रतिनिधि बने हैं। और इन्हें आम आदमी का मुद्दा उठाना चाहिए, आम आदमी की लड़ाई लड़नी चाहिए, आम आदमी की दुख के बारे में पूछना चाहिए, उनकी पीड़ा क्या है, वो कैसे करहा रहे हैं। अरे उससे पूछो जिसका घर टूटता हो, जिसके जीवन भर की कमाई वहाँ टूटती हो और वो सड़क पे आ जाए, तो कैसे मैं प्रतिनिधि कहूँ इस तरह से? मेरे भाव क्या बनते हैं यहाँ? सिर्फ लड़ाई के भाव बनते हैं कि ये न्याय नहीं है। अभी कोरोना चल रहा है, धारा 144 लगी हुई है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, तो आप लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप? देखो जी, वास्तव में अगर ये महामारी है तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। अगर ये महामारी खुद नहीं समझेंगे तो इनके लिए अलग और हमारे लिए अलग कानून नहीं हो सकता। कानून हो तो सबके लिए हो। अगर ये तोड़ने आएंगे तो फिर हम किसानों को फिर इकट्ठा करेंगे और फिर लड़ेंगे। अच्छा, मतलब फिर से आप आंदोलन करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, अगर ये नहीं मानेंगे। अच्छा खलीफा जी, आपने पहले भी नोएडा में बड़े आंदोलन किए हैं, जैसे कि वो डंपिंग ग्राउंड वाला मामला था, तो क्या लग रहा है जिस तरह से आपने लंबा आंदोलन वहाँ किया था, जन आंदोलन किया था, ये जो आबादी के मामले हैं, किसानों के जो घरों की बात है, दुकानों की बात है, इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे? कितनी तैयारी आप कर रहे हैं गांव-गांव जाकर? लास्ट में एक मूवमेंट बचती है कि यदि राजा प्रजा का हित न करे और अनीति पे चल पड़े तो प्रजा को भी आंदोलन के द्वारा अपना अधिकार लेने का कानून में, संविधान में ये है। परंतु मैं फिर कहता हूं कि कहीं ना कहीं हमें भी अपनी कमी दूर करनी है। अगर हम कमजोर ही रहेंगे तो उसके लिए ऐसा बोला है, लाख बचाने की कहो और लाख मचाओ शोर, कभी ना बख्शे जाएंगे कायर और कमजोर। सर 2022 में चुनाव आने वाले हैं, जब हमारे ये नेता आते हैं क्षेत्र में तो वो कहते हैं कि हम आपकी ये मांगें पूरी कर देंगे, विकास करेंगे क्षेत्र में। जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ के जो 81 गांव हैं नोएडा के, वहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि उनके मकान दुकान अवैध निर्माण के नाम पर तोड़ दिए जाते हैं। आज कोरोना की बीमारी चल रही है लेकिन वो जनप्रतिनिधि अब कहीं नज़र नहीं आते हैं। क्या ये चुनावी मुद्दा बन सकता है फिर से? अनीति फैल रही है, मर्यादाएं टूट रही हैं, धर्म कहीं नजर नहीं आता और सत्य का गला घुट रहा है। वो कोई व्यवस्था नहीं होती जिसमें आम आदमी का गला घुटता हो। और ये आम आदमी के जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वास्तव में इन्होंने काम नहीं करा तो बहुत तकड़ा इनके खिलाफ माहौल बनेगा। या तो ये काम करें, झूठ बोलना छोड़ें और जो जनता के बीच में जो वादे करे हैं उनको पूरा करें। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल है, योगी जी यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं और दोनों बार किसानों की जो समस्या है वो बड़ी समस्या है, उनको बताई गई है, लेकिन सीएम साहब टस से मस नहीं हो रहे हैं किसानों की मांगों को लेकर। इसके पीछे क्या लगता है? क्या उनकी वो तानाशाही है या कुछ और मैटर लगता है आपको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि अपना हक लेने के लिए आपको अपनी कमजोरी दूर करनी है, आपको संगठित रहना है। और या तो ये काम करेंगे, नहीं किसान और मजदूर आए दिन संगठित होते जा रहे हैं। वो दिन लद गए जब बिक जाते थे, जब टूट जाते थे, जब दब जाते थे। मैं फिर कह रहा हूं, या तो किसानों का, मजदूरों का घर छोड़ दो, उनका 10% हक दे दो, 64% दे दो, नहीं तो परिणाम भुगतने को तैयार। सर आपके साथ में क्या और किसान संगठन हैं? आपने पिछली बार भी देखा होगा, हमारा रवैया एकता का है। हम सीएम साहब से मिलने भी सभी गए थे और जब भी इनसे मीटिंग हुई सभी किसान उसमें रहते हैं। हम वेद की उस पर चलते हैं, परिपाटी पर। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांसी जानताम,
तेवा भागम यथा पूर्वे सम जनाना उपासते। अगर सुख चाहते हो तो मिलकर चलो, एक ही बोली बोलो, एक ही मन वाले बनो। अगर सुख चाहते हो तो अब हम एक भाषा बोलते हैं, एक साथ रहते हैं, जाति पाति हम बहुत दूर रहते हैं। हम सिर्फ किसान हैं, किसान, और किसान ही रहेंगे। हमारी जाति नहीं बदल सकती। सर, जो किसान आंदोलन आप करने जा रहे हैं, जन आंदोलन जब करेंगे, उसकी रूपरेखा क्या है? किस तरह से लोगों को आप कर रहे हैं? तैयारी क्या है और कब आप शुरू होगा आपका ये आंदोलन? आप क्या मूल में हम एक नहीं है? क्या नोएडा क्षेत्र में जब कोई खरंजा, कोई नाली नहीं होती थी, हम यहाँ घुटने घुटने गाराओं में रहते थे। हम सभी किसान एक दूसरे से आपस में मिलते थे, एक दूसरे की पीड़ा पूछते थे। एक दूसरे का अगर किसी का खेत नहीं जुता है तो दूसरे भी बैल लेकर तैयार रहते थे। हम उसी पुराने नियम से आपस में मिलेंगे और मिलकर अपनी कमजोरी को दूर करेंगे। या तो ये काम करेंगे, नहीं हम लेना भी जानते हैं अपना।